नमस्ते मित्रों। आपने कभी ना कभी तो सुना ही होगा स्ट्रेस हार्मोन के बारे में। स्ट्रेस हार्मोन का जो नाम होता है साइंटिफिक कोर्टिसोल होता है। ओके, यह हार्मोन जो होता है हमारे बॉडी के एड्रिनल ग्लैंड से बनता है और हमारी बॉडी के लिए एक सर्वाइवल मैनेजर की तरह काम करता है। लेकिन सोचो भाई लोग कि अगर हमारे बॉडी में कोर्टिसोल ज़्यादा हो जाए, बोलो तो स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा हो जाए, या फिर कोर्टिसोल कम हो जाए, स्ट्रेस हार्मोन कम हो जाए, तो फिर क्या क्या हमें देखने को मिलती है। ठीक है, इसी को चलिए हम लोग सिंपल वे में समझते हैं। उससे पहले देखिए, दिस वीडियो इज प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय राम प्रतिमा। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या होता है जब हमारे बॉडी में कोर्टिसोल ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, इसको बोला जाता है हाइपर कोर्टिसोलिज्म। ओके, अगर हमारे बॉडी में कोर्टिसोल ज़्यादा हो जाएगा तो वेट गेन होगा, बेली फैट हमारे पेट के एरिया है ना उसके आसपास, ओके, वेट गेन होने लगेगा। उसके बाद से ब्लड शुगर एंड डायबिटीज़ का भी रिस्क रहता है, हाई ब्लड प्रेशर का भी रिस्क रहता है, जिसको हाइपरटेंशन बोला जाता है। वीक इम्यूनिटी हो जाती है, बोन वीकनेस होने लगता है, स्किन प्रॉब्लम होने लगती है, मूड डिसऑर्डर होने लगता है। ठीक है, यही सब होता है जब हमारे बॉडी में कोर्टिसोल ज़्यादा हो जाता है। तो देखिए, जब पहला होगा वेट गेन होने लगेगा ना, सबसे पहले तो क्या होगा, उसमें कोर्टिसोल जो होता है ना ज़्यादा होने लगते हैं। ठीक है, और जब हमारे बॉडी में कोर्टिसोल ज़्यादा होगा तो जो फैट को, स्पेशली फैट के आसपास, स्पेशली हमारे जो पेट के आसपास क्या करता है, इसको स्टोर करता है। ठीक है, इसी वजह से स्ट्रेस बेली डेवलप हो जाते हैं, यानी बेली फैट डेवलप हो जाते हैं हमारे पेट के आसपास। दूसरा है कि ब्लड शुगर एंड डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ा देता है। ठीक है, अगर कोर्टिसोल हमारे बॉडी में ज़्यादा हो जाता है तो ये जो होता है ना कोर्टिसोल, ये क्या करता है ना, हमारे जो लीवर को ग्लूकोज रिलीज करवाने के लिए स्टिमुलेट करता है, उसको खोदता है कि भाई लीवर तू ग्लूकोज को रिलीज कर, ग्लूकोज को रिलीज कर। ठीक है, उसको रिलीज करवाने के लिए बोलते हैं। ठीक है, रिजल्ट में क्या होगा, जो आपका ब्लड शुगर होगा ना वो हमेशा ही हाई रहेगा और डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ जाता है। ठीक है, जब मान लो आप डायबिटीज़ कब होगा, जब आपके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा होगी। जब कोर्टिसोल ज़्यादा होगा तो लीवर को बोलेगा भाई ग्लूकोज रिलीज कर, उसको स्टिमुलेट करेगा लीवर को, तो ग्लूकोज रिलीज होगा, तब आपके बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा होगी। तो ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा होगी, इसका मतलब क्या होगा, आपको डायबिटीज़ का रिस्क हो गया, डायबिटीज़ हो गया, ओके, ब्लड प्रेशर हो गया, ब्लड शुगर हो गया। ओके, उसके बाद से यहाँ पे हो गया। तीसरा हम लोग देखेंगे हाई ब्लड प्रेशर। जब कोर्टिसोल हमारे बॉडी में ज़्यादा होता है ना तो हाइपर टेंशन भी हो जाता है। ठीक है, कोर्टिसोल जो होता है ना सोडियम और वाटर रिटेंशन करता है। ठीक है, इससे बीपी जो होता है कंटिन्यूसली बढ़ता रहता है। ठीक है, अगर हमारे बॉडी में कोर्टिसोल ज़्यादा हो जाता है ना तो ये क्या करता है, वाटर और सोडियम और वाटर रिटेंशन करता है। ओके, उसके बाद हम देखेंगे वीक इम्यूनिटी हो जाती है। देखिए, कोर्टिसोल हमारे बॉडी में ज़्यादा हो जाता है ना तो ये क्या करता है, जितने भी इम्यून सेल होते हैं ना उसको क्या करता है, सप्रेस करता है, उसको दबा के रखता है एकदम, जिससे आपको इन्फेक्शन ईजिली हो सकता है। जैसे मान लो हमारे बॉर्डर पे भाई चारों बगल बॉर्डर है, अगर हमारे देश की जो भी हो, कोई भी आपका मैटर हो गया जिसके कारण अगर हमारे देश की जो भी सेना हो उनको सप्रेस कर दी जाए, किसी कारण से वो सप्रेस हो जाए, तो पक्का है कि हमारे मतलब काम ना करे, ऐसे ऐसे बैठे रहे, घूमते रहे, ऐसे मोबाइल चलाते रहे, तो क्या होगा, हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में क्या होगा, हमारे शरीर बोल रहे हमारे देश में क्या होगा, कुछ घुसपैठ के घुस जाएंगे, आतंकवादी घुस जाएंगे, फिर हमारे कहीं कहीं ब्लास्ट करेंगे, फटेंगे 72 गुरों के चक्कर में। ठीक है, तो हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, जैसे में उसको सप्रेस किसी न किसी कारण से सप्रेस कर दे, जो कारण है ना वही आपका क्या हो गया, कोर्टिसोल हो गया। वैसे ही सेम यहाँ पे है, जब भी हमारे बॉडी में कोर्टिसोल ज़्यादा हो जाते हैं ना, जितने भी इम्यून सेल होते हैं ना वो सप्रेस हो जाते हैं, इम्यून सेल सप्रेस कर देता है, जिसके कारण आपका इन्फेक्शन होने का चांस बढ़ जाता है। उसके बाद समय पे देखेंगे बोन वीकनेस, जिसके कारण ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है। देखिए, कोर्टिसोल जो होता है ना वो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को कम करता है। जब कैल्शियम एब्जॉर्प्शन कम होगा तो बोन जो होगा ना वो पतली होगी और वीक होगी। जब बोन पतला और वीक होगा तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस होगा, दर्द होगा, बोन जल्दी टूटेगा। ओके, उसके बाद से हम देखेंगे स्किन की प्रॉब्लम होने लगती है। जब कोर्टिसोल हमारे बॉडी में ज़्यादा हो जाता है तो पिंपल होने लगता है, ऑयली स्किन और स्लो वुंड हीलिंग, मतलब जो भी आपका घाव हो गया वो स्लो मतलब हील करेगा, जल्दी ठीक नहीं होगा, धीरे धीरे ठीक होगा। आपका जो फेस है ना, जैसे आप कोर्टिसोल ज़्यादा हो जाए तो फेस जो है ना वो मून फेस, जैसे आप बोलते हैं ना चांद सा चेहरा, ओके, वैसा हो जाता है, एकदम मून फेस हो जाता है। ठीक है, और स्किन पे स्क्रैच मार्क भी आ सकते हैं, जिसको कजिंग सिंड्रोम बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं, कजिंग सिंड्रोम, जैसे ब्लू ब्लू पर्पल टाइप का, इस टाइप का कुछ कुछ आता है। ओके, पर्पल टाइप का शायद नहीं आता है, मतलब लेकिन आता है स्क्रैच टाइप का, मुझे भी याद नहीं आ रहा है। लेकिन सोचिए अगर, लेकिन ये कोर्टिसोल कब रिलीज होता है आपको पता है, सबसे ज़्यादा स्ट्रेस का हार्मोन कब रिलीज होता है, जब आप स्ट्रेस में होते हैं। स्ट्रेस में कब होते हैं, जब आप प्राइवेट जॉब करते हैं, तभी आप स्ट्रेस में होते हैं। मैं भी करता हूँ, मुझे भी पता है। यहाँ पे हम बात करेंगे मूड डिसऑर्डर। देखिए, अगर कोर्टिसोल हमारे बॉडी में ज़्यादा हो जाता है ना तो एंजाइटी होने लगता है, डिप्रेशन और इरिटेबिलिटी भी ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण आपको स्लीप साइकिल भी डिस्टर्ब हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोर्टिसोल रिलीज हो गया, नहीं काम का टेंशन, यार वो नहीं आया, उसके काम मुझे भी करना पड़ेगा, उसका टेंशन है, यार ले लौड़ा लहसन सब चीज़ का टेंशन हो गया, मुझे नींद नहीं आएगी, उस कल का टेंशन को लेकर के मूड डिसऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, स्लीपिंग साइकिल भी डिस्टर्ब हो जाती है। मान लो 12 बजे सोओगे, सुबह 8 बजे उठोगे, फिर ऐसे स्लीप साइकिल आपका डिस्टर्ब हो जाती है। फिर अगले दिन आप 3 बजे सोओगे, फिर उठोगे 10 बजे, ऐसे ऐसे होने लगता है। ठीक है,
अब हम देखते हैं ये कब होता है, जब हम कोर्टिसोल कब हमारे बॉडी में ज़्यादा रिलीज होता है, जब आप स्ट्रेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और जब स्ट्रेस किसके कारण होते हैं, प्राइवेटाइजेशन कारण, क्योंकि सरकार आजकल प्राइवेटाइजेशन के कारण ही प्राइवेटाइजेशन ही हर एक चीज़ कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे क्या होगा जब हमारे बॉडी में कोर्टिसोल कम हो जाए। जब हमारे बॉडी में कोर्टिसोल कम हो जाती है तो इसको बोला जाता है हम लोग हाइपोकोर्टिसोलिज्म। हाइपो का मतलब हो गया कम और हाइपर का मतलब हो गया ज़्यादा, ओके। हाइपर का मतलब हो गया ज़्यादा, अरे रुक गए लोग नहीं, हाइपर का मतलब हो गया ज़्यादा और हाइपो का मतलब हो गया कम, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। एडिशन से डिजीज टाइप का एक टाइप का होता है, ठीक है, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, एक्सट्रीम फैटिग होने लगता है। जैसे बॉडी में क्या होता है, एनर्जी रेगुलेशन खराब हो जाती है, जिस कारण जो पेशेंट जो होता है ना हमेशा वीक हो जाता है, टायर्ड फील करता है, अरे लौड़ा क्या हो गया यार। उसके बाद से जो होगा वेट लॉस होने लगेगा, ठीक है, एपेटाइट डाउन। कोर्टिसोल जो कम होगा हमारे बॉडी में तो मेटाबॉलिज्म जो होगा स्लो हो जाएगा, ठीक। जब मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा तो भूख भी कम लगेगा, जब भूख कम होगा तो वजन भी गिरेगा, जब वजन गिरेगा तब कमजोर हो जाएंगे, कोई भी आपको बोलेगा मुट्ठा है साला कैसे हो रही है। उसके बाद से हम बात करते हैं तीसरा नंबर, जब हमारे बॉडी में कोर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन कम हो जाती है ना, तो जितने भी जो लो ब्लड प्रेशर होने लगता है, जिसके या डिजीनेस हो सकता है, सोडियम रिटेंशन नहीं होगी, जब सोडियम रिटेंशन नहीं होगी तो बीपी जो होता है वो गिर जाता है, जब बीपी गिर जाएगा तब आपको सडन डिजीनेस होने लगेगा, फेंटिंग हो सकता है, ओके, आपका कुछ भी हो सकता है। उसके बाद से हमारा जो चौथा नंबर पॉइंट है कि लो ब्लड शुगर भी हो सकता है, हाइपोग्लाइसेमिया का भी रिस्क हो सकता है, देखिए लीवर ग्लूकोज रिलीज नहीं कर पाता है। जैसे अगर हमारे बॉडी में अगर हम खाना नहीं खा रहे हैं ना, ज़्यादा ग्लूकोज नहीं ले रहे हैं तो लीवर को स्टिमुलेट करता है स्ट्रेस हार्मोन, ठीक है। अगर नॉर्मली स्ट्रेस कर रहा है मतलब जितना करना चाहिए उतना ही कर रहा है, अगर स्ट्रेस हार्मोन नॉर्मल है तो नॉर्मली ग्लूकोज से लीवर से ग्लूकोज को रिलीज करवाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ज़्यादा बढ़ गया तो फिर डायबिटीज का रिस्क बढ़ जाएगा, क्योंकि वो ग्लूकोज को लीवर को उकसाएगा कि भाई ग्लूकोज को रिलीज कर, ठीक है। लेकिन अगर कम हो जाए हमारे बॉडी में कोर्टिसोल हार्मोन या स्ट्रेस हार्मोन कम हो जाए तो लीवर को उतना बोलेगा नहीं, तो ग्लूकोज हमारे बॉडी में कम रिलीज होगा, जब कम रिलीज होगा तो हाइपोग्लाइसेमिया का रिस्क हो सकता है, मतलब कि लो ब्लड शुगर हो सकता है, ठीक है। और ये फ्रीक्वेंट लो शुगर का अटैक आने लगता है, ठीक है, जिसके कारण। उसके बाद से हम बात करेंगे शॉर्ट क्रेविंग, ठीक है। कोर्टिसोल जो होता है ना कम होने पर एल्डोस्टेरोन भी कम हो जाता है, जब जिसके कारण हमारे बॉडी को नमक की क्रेविंग होने लगती है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं डार्कनिंग ऑफ स्किन, जिसको बोलते हैं हाइपर पिगमेंटेशन, देखिए स्पेशली एडिशन डिजीज में फेस, एल्बो एंड नकल्स डार्क हो जाते हैं, मतलब ये सब डार्क हो जाते हैं, ठीक है। फेस ये एडिशन डिजीज में होता है। एडिशन डिजीज में क्या होता है, आपका कोर्टिसोल हार्मोन जो होता है वो कम हो जाता है। यहाँ पे हम बात करेंगे 7 नंबर पॉइंट की कि वीक इम्यूनिटी एंड इन्फेक्शन, जब कम होगा तभी इन्फेक्शन होगा, इम्यूनिटी कमजोर होगा, जब ज़्यादा होगा तभी कमजोर होगा, इम्यूनिटी या सप्रेस होगा, ठीक है। तो हमेशा बैलेंस, इसीलिए बोला जाता है बैलेंस इज द बेस्ट की ऑफ लाइफ, यही ना, पता नहीं इंग्लिश में ना मतलब हमारी बैलेंस आपका शरीर मतलब लाइफ रहेगा तो हर एक चीज़ बन जाएगा, ठीक है, आपका लाइफ सक्सेस होगा, इसका मतलब यही हुआ है। हिंदी इंग्लिश मुझे नहीं आती उतना, ठीक है। यहाँ पे बात करेंगे जब हमारे बॉडी में वीक इम्यूनिटी हो जाती है, जब हमारे बॉडी में कोर्टिसोल हार्मोन कम हो जाता है, तो देखिए कोर्टिसोल जो होता है ना बैलेंस कम होने पर इम्यूनिटी जो होता है ना वो रिस्पॉन्स एबनॉर्मल हो जाती है, मतलब अरे छोड़ो हटाओ आया गया बोलते बात करते हैं और बार बार नहीं बीमार पड़ सकता है, ठीक है। यहाँ पे हम बात करते हैं 8 नंबर की मूड एंड मेंटल हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, जैसे इरिटेबिलिटी हो गया, डिप्रेशन और फोकस प्रॉब्लम भी हो सकता है अगर कोर्टिसोल हमारे बॉडी में कम होने लगे तो, ठीक है। एड्रीनल क्राइसिस भी आ सकता है, ये इमरजेंसी सिचुएशन होता है एड्रीनल क्राइसिस का, तो हमारे बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन कम रिलीज होने लगता है, ठीक है। अगर कोर्टिसोल बहुत कम ही हो जाए हमारे बॉडी में तो सडन शॉक होने लगता है, वोमिटिंग और डेथ तक का भी हो सकता है, मतलब लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी हो सकती है, मतलब आपके लौंडे भी लग सकते हैं, ठीक है, इतना समझो शॉर्ट फॉर्म में। देखो तो दोस्तों कोर्टिसोल जो होता है ना एक बैलेंस हार्मोन है, मतलब बैलेंस में रहेगा तो ठीक है, हमारे बॉडी का कोई भी हार्मोन अगर बैलेंस रहे तो ठीक है, ना ही अधिक हो और ना ही कम हो। अगर हमारे बॉडी में कोर्टिसोल हार्मोन ज़्यादा होने लगता है, स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा होने लगता है तो डायबिटीज, बीपी, ओबेसिटी, इन्फेक्शन ये सब का चांस होने लगता है, ठीक है। और लो बीपी भी हो सकता है, ठीक है, और मतलब कम हो जाए हमारे बॉडी में, अगर हमारे बॉडी में कोर्टिसोल हार्मोन कम हो जाए तो लो बीपी भी हो सकता है और डेंजरस एड्रीनल क्राइसिस भी हो सकता है, ठीक है। इसीलिए अगर स्ट्रेस ज़्यादा होना तो स्ट्रेस ज़्यादा हो या फिर आपको अनयूजुअल सिम्टम्स हो तो तुरंत डॉक्टर से मिले, क्योंकि डॉक्टर ही सब कुछ जानता है, ठीक है, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं आजकल के जो लाइफ स्टाइल है सबसे कॉमन प्रॉब्लम कोर्टिसोल ज़्यादा से होता है, ठीक है, तो आप चाहे तो कमेंट करके बता सकते हैं कि अभी प्राइवेट जॉब करते हैं आपका भी कोर्टिसोल हार्मोन या फिर स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा रिलीज होता है क्या, तो
और अगर आपको ऐसा लगता हो कि नहीं ये वहाँ पे इस वाले पॉइंट पे गलत बताया गया है तो आप चाहे तो कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ भाई तूने यहाँ पे गलत बताया, ओके। और चाहे तो ये MCQ देख सकते हैं जो कि मैं कमेंट वाला सेक्शन में हमेशा पोस्ट करता हूँ। और जो आपका कम्युनिटी वाला सेक्शन है वहाँ पर भी जाकर आप देखेंगे तो आपको भी MCQ बहुत सारा मिलता है, आप वहाँ पर जाकर MCQ लगा सकते हैं। हर वीडियो से रिलेटेड मैं MCQ अपलोड करता रहता हूँ, ठीक है। मिलते हैं कल एक नए टर्म, नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।